क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जीवन में सफलता और असफलता के बीच का अंतर क्या है? क्या कभी आपने खुद से यह सवाल पूछा है कि कुछ लोग अपने सपनों को साकार कर लेते हैं, जबकि अधिकतर लोग बस सपने देखते रह जाते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि वह कौन सी गुप्त शक्ति है जो आपके अंदर छुपी हुई है और जिसे जगाकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं? आज मैं आपको बताने जा रहा हूं उस एक चीज के बारे में जिसके बिना दुनिया का कोई भी इंसान महान नहीं बन सकता, और वह है आत्म अनुशासन, यानी सेल्फ डिसिप्लिन। आत्म अनुशासन केवल एक शब्द नहीं है, बल्कि यह आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण हथियार है। यह वह शक्ति है जो आपको तब काम करने पर मजबूर करती है जब आपका मन नहीं करता। यह वह ताकत है जो आपको तब उठने पर मजबूर करती है जब आप गिर जाते हैं। यह वह अनुशासन है जो आपको तब आगे बढ़ने पर मजबूर करता है जब पूरी दुनिया आपको रोकने की कोशिश करती है। सबसे पहले समझते हैं कि आत्म अनुशासन का मतलब क्या है। आत्म अनुशासन का अर्थ है अपनी इच्छाओं, भावनाओं और व्यवहार को नियंत्रित करने की क्षमता। यह वह शक्ति है जो आपको तत्काल संतुष्टि के लिए अपने लंबी अवधि के लक्ष्यों का त्याग करने से रोकती है। जब आप देर रात तक जागकर मोबाइल चलाने के बजाय जल्दी सोने का फैसला करते हैं, तो यह आत्म अनुशासन है। जब आप जंक फूड खाने के बजाय स्वस्थ भोजन चुनते हैं, तो यह आत्म अनुशासन है। जब आप टेलीविजन देखने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, तो यह आत्म अनुशासन है। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आत्म अनुशासन कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। यह एक कौशल है जिसे विकसित किया जा सकता है। यह एक मांसपेशी की तरह है जो अभ्यास से मजबूत होती है। हर बार जब आप अपनी इच्छाओं के खिलाफ जाकर सही काम करते हैं, तो आप अपने आत्म अनुशासन की मांसपेशी को मजबूत बना रहे होते हैं। आत्म अनुशासन की नींव 3 मुख्य स्तंभों पर टिकी होती है। पहला स्तंभ है स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण। जब तक आपको यह पता नहीं है कि आप कहां जाना चाहते हैं, तब तक आप वहां नहीं पहुंच सकते। आपके लक्ष्य स्पष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध होने चाहिए। अस्पष्ट लक्ष्य आपको भटकाव में डाल देते हैं और आत्म अनुशासन की कमी का कारण बनते हैं। दूसरा स्तंभ है आत्म जागरूकता। आपको अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार के पैटर्न को समझना होगा। कब आप कमजोर पड़ते हैं, कौन सी परिस्थितियां आपको विचलित करती हैं और क्या चीजें आपको प्रेरित करती हैं। यह समझे बिना आप अपने आत्म अनुशासन में सुधार नहीं ला सकते। तीसरा स्तंभ है धैर्य और निरंतरता। आत्म अनुशासन रातों रात विकसित नहीं होता। यह एक धीमी और स्थिर प्रक्रिया है जिसमें समय लगता है। छोटी शुरुआत करें और धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाते जाएं। अब बात करते हैं उन वैज्ञानिक कारणों की जिनकी वजह से हमारे पास आत्म अनुशासन की कमी होती है। हमारा मस्तिष्क 2 मुख्य भागों में बटा हुआ है। एक भाग है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारी तर्कसंगत सोच और भविष्य की योजना बनाने के लिए जिम्मेदार है। दूसरा भाग है लिम्बिक सिस्टम, जो हमारी भावनाओं और तत्काल इच्छाओं को नियंत्रित करता है। जब भी हमारे सामने कोई विकल्प आता है, तो इन दोनों के बीच संघर्ष होता है। लिम्बिक सिस्टम तत्काल संतुष्टि चाहता है, जबकि प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स दीर्घकालिक लाभ के बारे में सोचता है। जब हम तनाव में होते हैं, थके होते हैं या भूखे होते हैं, तो लिम्बिक सिस्टम हावी हो जाता है और हमारा आत्म अनुशासन कमजोर पड़ जाता है। यही कारण है कि जब आप परेशान होते हैं तो आप गलत फैसले लेते हैं, या जब आप भूखे होते हैं तो अस्वस्थ भोजन करते हैं। इस समस्या का समाधान है अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाना। यह ध्यान, व्यायाम, पर्याप्त नींद और स्वस्थ भोजन से संभव है। जब आपका दिमाग स्वस्थ होता है, तो आपका आत्म अनुशासन भी मजबूत होता है। आत्म अनुशासन विकसित करने की सबसे महत्वपूर्ण तकनीक है छोटी आदतों का निर्माण। एक दिन में अपनी पूरी जिंदगी बदलने की कोशिश न करें, बजाय इसके हर दिन एक छोटा सा बदलाव करें। अगर आप फिटनेस में सुधार चाहते हैं, तो पहले दिन केवल 5 मिनट की वॉक करें। अगर आप पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं, तो पहले दिन केवल 1 पेज पढ़ें। यह छोटी शुरुआत आपके दिमाग को डराती नहीं है और आप आसानी से इसे जारी रख सकते हैं। जब आप इन छोटी आदतों को निरंतर करते रहते हैं, तो ये आपके व्यवहार का हिस्सा बन जाती है।
एक बार जब कोई काम आदत बन जाता है तो उसे करने के लिए आत्म अनुशासन की जरूरत नहीं होती। यह अपने आप होता रहता है। जैसे आप रोज सुबह ब्रश करते हैं, उसके लिए आपको अपने आप को मजबूर नहीं करना पड़ता, वैसे ही अन्य अच्छी आदतें भी आपकी जिंदगी का हिस्सा बन सकती हैं। आत्म अनुशासन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है वातावरण की शक्ति को समझना। आपका वातावरण आपके व्यवहार पर गहरा प्रभाव डालता है। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो अपने घर से जंक फूड हटा दें। अगर आप पढ़ाई में ध्यान देना चाहते हैं तो अपने पढ़ने की जगह से सभी विकर्षणों को हटा दें। अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं तो अपना फोन बेडरूम से बाहर रखें। जब आप अपने वातावरण को अपने लक्ष्यों के अनुकूल बना देते हैं तो सही काम करना आसान हो जाता है और गलत काम करना मुश्किल। यह आत्म अनुशासन पर कम निर्भरता और बेहतर परिणामों की ओर ले जाता है। मानसिक मजबूती आत्म अनुशासन का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक है। जब आपके सामने चुनौतियां आती हैं तो आपकी मानसिक स्थिति तय करती है कि आप हार मानेंगे या लड़ते रहेंगे। मानसिक मजबूती का अर्थ है कठिन समय में भी अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना। यह असफलताओं से सीखना और उन्हें सफलता की सीढ़ी बनाना है। मानसिक मजबूती विकसित करने का सबसे अच्छा तरीका है कठिनाइयों को चुनौती के रूप में देखना, समस्या के रूप में नहीं। जब आप किसी समस्या का सामना करते हैं तो खुद से पूछें कि यह स्थिति आपको क्या सिखा सकती है और आप इससे कैसे मजबूत बन सकते हैं। यह दृष्टिकोण आपको हर परिस्थिति में सीखने और बढ़ने का अवसर देता है। आत्म अनुशासन में सकारात्मक सोच की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके विचार आपके व्यवहार को निर्धारित करते हैं। अगर आप लगातार नकारात्मक सोचते रहेंगे तो आपका व्यवहार भी नकारात्मक होगा, लेकिन अगर आप सकारात्मक विचार रखेंगे तो आपका व्यवहार भी सकारात्मक होगा। अपनी आंतरिक आवाज पर ध्यान दें। जब आप कोई कठिन काम कर रहे हों तो आप खुद से क्या कहते हैं? क्या आप खुद को प्रोत्साहित करते हैं या हतोत्साहित? सकारात्मक आत्मसंवाद विकसित करें। खुद से कहें कि आप कर सकते हैं, आप मजबूत हैं और आप अपने लक्ष्यों को हासिल कर सकते हैं। समय प्रबंधन आत्म अनुशासन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। समय सबसे बहुमूल्य संसाधन है और इसका सदुपयोग ही आत्म अनुशासन का सच्चा प्रमाण है। सफल लोग अपने समय का बेहतर उपयोग करते हैं। वे प्राथमिकताएं तय करते हैं और महत्वपूर्ण कामों पर ध्यान देते हैं। अपने दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करें। रात को सोने से पहले अगले दिन के सबसे महत्वपूर्ण काम की सूची बना लें। सुबह उठकर सबसे पहले उन महत्वपूर्ण कामों को पूरा करें जब आपकी ऊर्जा सबसे अधिक हो। यह तकनीक आपको दिन भर उत्पादक बनाए रखेगी। प्रलोभनों से निपटना आत्म अनुशासन की सबसे बड़ी चुनौती है। जीवन में हर कदम पर प्रलोभन मिलते रहते हैं। सोशल मीडिया, गलत भोजन, आलस्य, नकारात्मक लोग और तत्काल संतुष्टि देने वाली गतिविधियां हमें अपने लक्ष्यों से भटकाती रहती हैं। प्रलोभनों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उनसे दूरी बनाना। अगर आप सोशल मीडिया पर बहुत समय बिताते हैं तो अपने फोन से उन ऐप्स को डिलीट कर दें। अगर आप अस्वस्थ भोजन खाते हैं तो उसे अपने घर में न रखें। जब प्रलोभन आपकी पहुंच से दूर होता है तो उससे बचना आसान हो जाता है। जब कोई प्रलोभन आपके सामने आए तो तुरंत फैसला न लें। 10 मिनट का नियम अपनाएं। खुद से कहें कि आप 10 मिनट बाद इस प्रलोभन के बारे में सोचेंगे। अधिकतर मामलों में 10 मिनट बाद वह प्रलोभन कम महसूस होगा और आप सही फैसला ले सकेंगे। फिजिकल फिटनेस का आत्म अनुशासन के साथ गहरा संबंध है। जब आपका शरीर फिट होता है तो आपका दिमाग भी बेहतर काम करता है। नियमित व्यायाम न केवल आपको शारीरिक रूप से मजबूत बनाता है बल्कि मानसिक रूप से भी। व्यायाम के दौरान शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो आपके मूड को बेहतर बनाते हैं और तनाव कम करते हैं। व्यायाम आत्म अनुशासन का अभ्यास भी है। जब आप थके हुए होते हैं और व्यायाम नहीं करना चाहते लेकिन फिर भी करते हैं तो आप अपने आत्म अनुशासन की मांसपेशी को मजबूत बना रहे होते हैं। यह मजबूती जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी काम आती है। पोषण भी आत्म अनुशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप जो खाते हैं वह न केवल आपके शरीर को बल्कि आपके दिमाग को भी प्रभावित करता है। जंक फूड आपकी ऊर्जा को कम करता है और मूड को खराब करता है। वहीं स्वस्थ भोजन आपकी ऊर्जा बढ़ाता है और मानसिक स्पष्टता लाता है। अपने भोजन की योजना पहले से बना लें।
जब आप भूखे होते हैं तो गलत खाने की संभावना बढ़ जाती है। अगर आपके पास स्वस्थ भोजन तैयार है तो आप सही विकल्प चुनेंगे। हमेशा घर में फल, सब्जियां और प्रोटीन रिच फूड रखें। पर्याप्त नींद आत्म अनुशासन की नींव है। जब आप पूरी नींद नहीं लेते तो आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कमजोर हो जाता है और आत्मनियंत्रण की क्षमता घट जाती है। नींद की कमी से आप चिड़चिड़ाहट, तनाव और गलत फैसलों के शिकार हो जाते हैं। हर रात 7 से 8 घंटे की नींद लेने की कोशिश करें। एक निश्चित समय पर सोने और उठने की आदत डालें। सोने से 1 घंटे पहले सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद कर दें। आपके बेडरूम का माहौल आरामदायक और शांत होना चाहिए। सामाजिक प्रभाव भी आत्म अनुशासन पर गहरा असर डालता है। आपके आसपास के लोग आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो आलसी हैं, नकारात्मक सोचते हैं और बहाने बनाते हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। लेकिन अगर आप उत्साही, मेहनती और सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, तो आप भी वैसे ही बनेंगे। अपने सामाजिक दायरे का सचेत चुनाव करें। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करते हैं और आपके लक्ष्यों में सहयोग करते हैं। उन लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नकारात्मकता की ओर ले जाते हैं। माफी और आत्मकरुणा भी आत्म अनुशासन के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। कभी कभी आप अपने लक्ष्यों से भटक जाएंगे और गलतियां करेंगे। यह बिल्कुल सामान्य है। महत्वपूर्ण यह है कि आप अपनी गलतियों से सीखें और दोबारा कोशिश करें। खुद के साथ कठोर न बने। जब आप कोई गलती करते हैं तो खुद को कोसने के बजाय समझने की कोशिश करें कि क्या गलत हुआ और अगली बार कैसे बेहतर कर सकते हैं। आत्म आलोचना आपको कमजोर बनाती है, जबकि आत्म करुणा आपको मजबूत बनाती है। प्रेरणा और अनुशासन के बीच का अंतर समझना बेहद जरूरी है। प्रेरणा एक भावना है जो आती जाती रहती है। कभी आप बहुत उत्साहित होते हैं और कभी बिल्कुल भी उत्साह नहीं होता। लेकिन अनुशासन एक कौशल है जो हमेशा आपके साथ रहता है। सफल लोग प्रेरणा का इंतजार नहीं करते, वे अनुशासन के आधार पर काम करते हैं। जब उनका मन नहीं करता तब भी वे अपना काम करते हैं। जब वे थके होते हैं तब भी वे अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हैं। यही उनकी सफलता का राज है। विलंबन या टाल मटोल आत्म अनुशासन का सबसे बड़ा शत्रु है। हम सभी महत्वपूर्ण कामों को टालने की प्रवृत्ति रखते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि हमारा दिमाग कठिन और असहज कामों से बचना चाहता है। टाल मटोल से बचने का सबसे अच्छा तरीका है 2 मिनट का नियम। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसे तुरंत कर दें। अगर कोई काम ज्यादा समय लेता है तो उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दें और एक एक हिस्सा करके पूरा करें। सबसे कठिन काम को दिन की शुरुआत में करने की आदत डालें। सुबह आपकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है और विलकर्षण कम होते हैं। जब आप सबसे कठिन काम पहले कर लेते हैं तो बाकी दिन आसान और सुखद लगता है। आत्म अनुशासन विकसित करने में ध्यान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान आपको अपने विचारों और भावनाओं पर नियंत्रण रखना सिखाता है। यह आपकी आत्म जागरूकता बढ़ाता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को मजबूत बनाता है। रोज सिर्फ 10 मिनट ध्यान करने से आपके आत्म अनुशासन में स्पष्ट सुधार दिखाई देगा। ध्यान के दौरान जब आपका मन भटकता है और आप उसे वापस सांस पर केंद्रित करते हैं, तो आप वास्तव में अपने आत्मनियंत्रण की क्षमता को बढ़ा रहे होते हैं। लक्ष्यों की समीक्षा और ट्रैकिंग आत्म अनुशासन को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जो मापा जाता है वही सुधरता है। अपनी प्रगति को नियमित रूप से ट्रैक करें। एक डायरी रखें जिसमें आप अपनी दैनिक उपलब्धियों और चुनौतियों को लिखें। साप्ताहिक और मासिक समीक्षा करें। देखें कि आप कहां सफल हुए हैं और कहां सुधार की गुंजाइश है। यह समीक्षा आपको अपने लक्ष्यों के प्रति जवाबदेह बनाती है और आगे की योजना बनाने में मदद करती है। पुरस्कार और दंड की व्यवस्था भी आत्म अनुशासन को मजबूत बनाने में सहायक है। जब आप अपने लक्ष्यों को हासिल करते हैं तो खुद को कुछ इनाम दें। यह इनाम कुछ भी हो सकता है जो आपको खुशी दे, लेकिन आपके लक्ष्यों के विपरीत न हो। दंड का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को शारीरिक या मानसिक रूप से नुकसान पहुंचाएं, बल्कि यह एक प्राकृतिक परिणाम हो सकता है। जैसे कि अगर आप अपने लक्ष्य पूरे नहीं करते तो आप अपनी पसंदीदा गतिविधि नहीं करेंगे। यह व्यवस्था आपके व्यवहार को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करती है।
आत्म अनुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है नकारात्मक विचारों को नियंत्रित करना। हमारे दिमाग में हर दिन हजारों विचार आते जाते रहते हैं और इनमें से अधिकतर नकारात्मक होते हैं। यह हमारी विकासवादी प्रवृत्ति है जो खतरों से बचने के लिए विकसित हुई थी, लेकिन आज के समय में यह नकारात्मकता हमारी प्रगति में बाधा बनती है। जब आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए तो उसे तुरंत चुनौती दें। खुद से पूछें कि क्या यह विचार वास्तविक है या केवल एक भ्रम है। क्या इस विचार के पास कोई प्रमाण है या यह केवल आपका डर है। अधिकतर मामलों में आप पाएंगे कि ये नकारात्मक विचार निराधार होते हैं। विफलता के डर को समझना और उससे निपटना भी आत्म अनुशासन का एक अहम हिस्सा है। बहुत से लोग सिर्फ इसलिए कोशिश नहीं करते क्योंकि वे विफल होने से डरते हैं, लेकिन यह समझना जरूरी है कि विफलता सफलता का हिस्सा है। हर सफल व्यक्ति ने अनगिनत बार विफलता का सामना किया है। विफलता को अपना शत्रु न माने बल्कि अपना शिक्षक माने। हर विफलता आपको कुछ न कुछ सिखाती है और अगली बार बेहतर करने का अवसर देती है। जब आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं तो विफलता का डर खत्म हो जाता है और आप बिना डरे कोशिश करते रहते हैं। आत्म अनुशासन में निरंतर सुधार की मानसिकता का होना भी बेहद जरूरी है। यह मानसिकता बताती है कि आपकी क्षमताएं स्थिर नहीं हैं, बल्कि अभ्यास से बेहतर हो सकती हैं। जब आप मानते हैं कि आप सीख और सुधार सकते हैं तो आप चुनौतियों से नहीं घबराते बल्कि उन्हें अवसर के रूप में देखते हैं। अपने आप को हमेशा सीखने वाला समझें। हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करें। अपनी गलतियों से सीखें, दूसरों के अनुभवों से सीखें और किताबों से सीखें। जितना अधिक आप सीखेंगे उतना ही बेहतर आपका आत्म अनुशासन होगा। तकनीक का सदुपयोग भी आधुनिक युग में आत्म अनुशासन के लिए महत्वपूर्ण है। आज के समय में स्मार्टफोन और इंटरनेट का गलत उपयोग आत्म अनुशासन की सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन अगर इसी तकनीक का सही उपयोग किया जाए तो यह आत्म अनुशासन बढ़ाने में सहायक हो सकती है। ऐसे ऐप्स का उपयोग करें जो आपकी अच्छी आदतों को ट्रैक करते हैं। अपने फोन में ऐसी सेटिंग करें जो आपको फालतू की नोटिफिकेशन से बचाए। सोशल मीडिया के उपयोग की समय सीमा निर्धारित करें और उसका पालन करें। तकनीक को अपना गुलाम बनाएं, खुद उसका गुलाम न बने। आध्यात्मिकता और आत्म अनुशासन के बीच गहरा संबंध है। यहां आध्यात्मिकता का मतलब किसी खास धर्म से नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानने से है। जब आप समझते हैं कि आप केवल एक शरीर नहीं हैं, बल्कि एक चेतना है जो इस शरीर और मन को नियंत्रित कर सकती है, तो आपका आत्म अनुशासन स्वाभाविक रूप से मजबूत हो जाता है। प्रार्थना, ध्यान, प्रकृति के साथ समय बिताना और आत्मचिंतन जैसी गतिविधियां आपको अपनी आंतरिक शक्ति से जोड़ती हैं। यह आपको जीवन का बड़ा उद्देश्य देती है और छोटी छोटी परेशानियों से ऊपर उठने की शक्ति देती है। सेवा और दूसरों की मदद भी आत्म अनुशासन बढ़ाने में सहायक है। जब आप केवल अपने बारे में सोचते रहते हैं तो छोटी छोटी परेशानियां बड़ी लगने लगती हैं, लेकिन जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो आपको जीवन का व्यापक दृष्टिकोण मिलता है और आपकी अपनी समस्याएं छोटी लगने लगती हैं। नियमित रूप से किसी न किसी रूप में दूसरों की सेवा करने की आदत डालें। यह आपके अहंकार को कम करती है और विनम्रता बढ़ाती है। विनम्र व्यक्ति हमेशा सीखने को तैयार रहता है और आत्म सुधार की दिशा में काम करता रहता है। शारीरिक मुद्रा का आत्म अनुशासन पर प्रभाव भी वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। जब आप सीधे खड़े होते हैं, कंधे पीछे करके चलते हैं और आंखों में आत्मविश्वास रखते हैं, तो आपका दिमाग भी उसी अनुसार काम करता है। आपकी बॉडी लैंग्वेज न केवल दूसरों को बल्कि आपको खुद को भी प्रभावित करती है। जब भी आप हताश या कमजोर महसूस करें तो अपनी शारीरिक मुद्रा को बदल दें। सीधे खड़े हो जाएं, गहरी सांस लें और मुस्कुराएं। यह छोटा सा बदलाव आपकी मानसिक स्थिति को तुरंत सुधार देगा। पैसे का सही प्रबंधन भी आत्म अनुशासन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। वित्तीय अनुशासन व्यक्तित्व के अन्य क्षेत्रों में भी अनुशासन लाता है। जब आप अपनी आय से कम खर्च करते हैं, बचत करते हैं और निवेश करते हैं, तो यह आपको भविष्य के लिए सोचना सिखाता है। एक बजट बनाएं और उसका पालन करें। अनावश्यक खर्चों को कम करें और जरूरी चीजों पर पैसा खर्च करें। यह अभ्यास आपको जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी
प्राथमिकताएं तय करना सिखाता है। रिश्तों में भी आत्म अनुशासन जरूरी है। स्वस्थ रिश्ते बनाए रखने के लिए धैर्य, समझदारी और कभी-कभी अपनी इच्छाओं को दबाने की जरूरत होती है। यह आपके आत्मनियंत्रण को बेहतर बनाता है। अपने रिश्तों में ईमानदारी, विश्वसनीयता और सम्मान का माहौल बनाएं। दूसरों की बात को धैर्य से सुनें और समझने की कोशिश करें। गुस्से में आकर कोई बात न कहें जिसका बाद में पछतावा हो। समय के साथ आत्म अनुशासन का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है। यह रातों रात नहीं आता, बल्कि साल दर साल मजबूत होता जाता है। धैर्य रखें और निरंतर प्रयास करते रहें। हर दिन अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करें। यह याद रखें कि आत्म अनुशासन का मतलब खुद पर अत्याचार करना नहीं है। यह खुद से प्रेम करते हुए अपने लिए सबसे अच्छा करने की कला है। जब आप समझ जाते हैं कि आत्म अनुशासन वास्तव में आत्म प्रेम का सर्वोच्च रूप है, तो यह आपके लिए बोझ नहीं बल्कि खुशी की बात बन जाती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि आत्म अनुशासन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। आप कभी भी पूर्ण नहीं होंगे और हमेशा सुधार की गुंजाइश रहेगी। यह बात निराशाजनक नहीं बल्कि उत्साहजनक है, क्योंकि इसका मतलब है कि आप हमेशा बेहतर बन सकते हैं। आज से ही शुरुआत करें। किसी कल का इंतजार न करें। एक छोटा सा फैसला लें और उसे पूरा करें। हो सकता है वह सिर्फ 10 मिनट की पैदल चलना हो, या एक गिलास अतिरिक्त पानी पीना हो, या अपने फोन को 1 घंटे के लिए बंद करना हो। यह छोटी शुरुआत आपके आत्म अनुशासन की यात्रा का पहला कदम होगा। याद रखिए, हर महान व्यक्ति कभी आम था, हर सफल व्यक्ति कभी असफल था, हर अनुशासित व्यक्ति कभी अनुशासनहीन था। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी और कोशिश करते रहे। आप भी वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जिसका आपने सपना देखा है। बस आत्म अनुशासन की शक्ति को अपनाना होगा और निरंतर अभ्यास करना होगा। आपकी जिंदगी आपके हाथों में है। आपका भविष्य आपके फैसलों पर निर्भर है। आत्म अनुशासन आपको वह व्यक्ति बनने की शक्ति देता है जो आप वास्तव में बनना चाहते हैं। इस शक्ति का उपयोग करें और अपने सपनों को हकीकत में बदल दें। आपकी सफलता की यात्रा आज से शुरू होती है। आत्म अनुशासन की यात्रा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है अपनी गलत आदतों की पहचान करना और उन्हें बदलना। हम सभी के जीवन में कुछ न कुछ बुरी आदतें होती हैं जो हमारी प्रगति में बाधा बनती हैं। ये हो सकता है अत्यधिक सोशल मीडिया का उपयोग, अस्वस्थ भोजन खाना, देर से सोना या काम को टालना। इन आदतों को पहचानना पहला कदम है। बुरी आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका है उन्हें अच्छी आदतों से बदलना। सिर्फ कुछ छोड़ना काफी नहीं है, बल्कि उसकी जगह कुछ बेहतर करना जरूरी है। अगर आप सोशल मीडिया पर कम समय बिताना चाहते हैं, तो उस समय का उपयोग पढ़ने, व्यायाम करने या कोई नया कौशल सीखने में करें। आदत निर्माण का विज्ञान बताता है कि हर आदत 4 चरणों में काम करती है: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। जब आप इस चक्र को समझ जाते हैं, तो आप अच्छी आदतें बना सकते हैं और बुरी आदतों को तोड़ सकते हैं। अच्छी आदतों के लिए संकेतों को स्पष्ट बनाएं, उन्हें आकर्षक बनाएं, आसान बनाएं और संतुष्टिजनक बनाएं। बुरी आदतों के लिए इसका उल्टा करें। मानसिक कल्पना या विजुअलाइजेशन आत्म अनुशासन का एक शक्तिशाली उपकरण है। जब आप अपने लक्ष्यों को मानसिक रूप से देखते हैं, उन्हें महसूस करते हैं, तो आपका दिमाग उन्हें हकीकत मानने लगता है। यह आपकी प्रेरणा बढ़ाता है और आपको कठिन समय में भी आगे बढ़ने की शक्ति देता है। रोज सुबह 10 मिनट अपने लक्ष्यों की कल्पना करने में बिताएं। देखें कि आप अपने सपनों को पूरा कर चुके हैं। उस समय आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपके आसपास कौन है? आपका जीवन कैसा दिखता है? यह अभ्यास आपके अवचेतन मन पर गहरा प्रभाव डालता है और आपको अपने लक्ष्यों की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट आत्म अनुशासन का एक अहम हिस्सा है। जब आप तनाव में होते हैं, तो आपका आत्मनियंत्रण कमजोर हो जाता है। तनाव के समय आप गलत फैसले लेते हैं, अस्वस्थ भोजन करते हैं और अपने लक्ष्यों से भटक जाते हैं। इसलिए तनाव को मैनेज करना सीखना बेहद जरूरी है। तनाव के संकेतों को पहचानना सीखें। जब आप महसूस करें कि तनाव बढ़ रहा है, तो तुरंत कोई राहत की तकनीक अपनाएं। गहरी सांस लेना, छोटी सी वॉक करना, मधुर संगीत सुनना या किसी दोस्त से बात करना।
यह सब तनाव को कम करने के प्रभावी तरीके हैं। जब आपका तनाव नियंत्रण में होता है तो आपका आत्म अनुशासन भी मजबूत रहता है। पर्सनल ब्रांडिंग भी आत्म अनुशासन से जुड़ी हुई है। आप खुद को कैसे देखते हैं और दूसरे आपको कैसे देखते हैं, यह आपके व्यवहार को प्रभावित करता है। अगर आप खुद को एक अनुशासित व्यक्ति मानते हैं तो आप वैसा ही व्यवहार करेंगे। अगर आप खुद को कमजोर मानते हैं तो आप वैसा ही बनेंगे। अपनी पहचान को सचेत रूप से बनाएं। खुद से कहें कि आप एक अनुशासित व्यक्ति हैं। अपने कपड़े, अपनी भाषा, अपने व्यवहार को इस तरह रखें जैसे एक सफल और अनुशासित व्यक्ति रखता है। यह केवल दिखावा नहीं है, बल्कि आपकी मानसिकता को बदलने का एक तरीका है। पब्लिक कमिटमेंट की शक्ति को भी समझें। जब आप अपने लक्ष्यों को दूसरों के सामने घोषित करते हैं तो आप खुद को जवाबदेह बनाते हैं। लोगों के सामने अपनी प्रतिष्ठा दांव पर लगाना आपको अपने वादों को पूरा करने के लिए प्रेरित करता है। अपने दोस्तों, परिवार या सोशल मीडिया पर अपने लक्ष्यों की घोषणा करें और नियमित रूप से अपनी प्रगति को साझा करें। फाइनेंशियल डिसिप्लिन और लाइफ डिसिप्लिन के बीच गहरा संबंध है। जब आप अपने पैसे को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप जीवन के अन्य क्षेत्रों को भी नियंत्रित करना सीख जाते हैं। पैसा केवल एक माध्यम नहीं है, बल्कि अनुशासन सीखने का एक उपकरण है। अपनी आर्थिक स्थिति की नियमित समीक्षा करें। हर महीने देखें कि आपने कितना कमाया, कितना खर्च किया और कितना बचाया। अनावश्यक खर्चों को पहचानें और उन्हें कम करें। इमरजेंसी फंड बनाएं ताकि अचानक आने वाली परेशानियों के लिए तैयार रहें। यह आर्थिक अनुशासन आपको जीवन के अन्य क्षेत्रों में भी अनुशासन सिखाता है। टाइम ब्लॉकिंग एक और प्रभावी तकनीक है। अपने दिन को छोटे छोटे ब्लॉक्स में बांटें और हर ब्लॉक को किसी विशिष्ट काम के लिए निर्धारित करें। जब आप अपने समय को इस तरह व्यवस्थित करते हैं तो आप अधिक फोकस्ड रहते हैं और कम विकर्षण होता है। हर ब्लॉक के दौरान केवल उसी काम पर ध्यान दें जिसके लिए वह निर्धारित है। मल्टीटास्किंग से बचें। यह एक मिथक है कि आप एक साथ कई काम कर सकते हैं। वास्तविकता यह है कि आपका दिमाग एक समय में केवल एक ही काम पर फोकस कर सकता है। जब आप मल्टीटास्किंग करने की कोशिश करते हैं तो आप वास्तव में अपना ध्यान बांट रहे होते हैं, जिससे सभी कामों की गुणवत्ता घटती है। नकारात्मक लोगों से दूरी बनाना भी आत्म अनुशासन के लिए जरूरी है। कुछ लोग हमेशा शिकायत करते रहते हैं, बहाने बनाते रहते हैं और दूसरों को भी हतोत्साहित करते रहते हैं। अगर आप ऐसे लोगों के साथ अधिक समय बिताते हैं तो उनकी नकारात्मकता आप पर भी असर करती है। यह जरूरी नहीं है कि आप इन लोगों से पूरी तरह रिश्ता तोड़ दें, लेकिन अपने समय की सुरक्षा करें। जब भी कोई व्यक्ति लगातार नकारात्मक बातें करे तो विषय बदलने की कोशिश करें या बातचीत को जल्दी समाप्त करें। अपनी मानसिक ऊर्जा को बचा कर रखें ताकि आप उसका उपयोग अपने लक्ष्यों पर कर सकें। पॉजिटिव एनर्जी से भरे लोगों को खोजें और उनके साथ समय बिताएं। ऐसे लोग जो अपने लक्ष्यों के लिए मेहनत करते हैं, जो चुनौतियों को अवसर मानते हैं और जो दूसरों को प्रेरित करते हैं। इन लोगों की संगति आपको भी बेहतर बनाती है। लर्निंग माइंडसेट का विकास करना आत्म अनुशासन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करें। यह कोई नया कौशल हो सकता है, कोई भाषा, कोई हॉबी या कोई प्रोफेशनल स्किल। जब आप लगातार सीखते रहते हैं तो आपका दिमाग एक्टिव रहता है और आप स्थिर नहीं पड़ते। पढ़ने की आदत डालें। किताबें आपको दुनिया के सबसे बुद्धिमान लोगों के विचारों से जोड़ती हैं। बायोग्राफी पढ़ें, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें, फिक्शन पढ़ें और अपने फील्ड की प्रोफेशनल बुक्स पढ़ें। हर दिन कम से कम 30 मिनट पढ़ने का टाइम निकालें। फिजिकल एक्सरसाइज को अपनी दिनचर्या का अनिवार्य हिस्सा बनाएं। व्यायाम न केवल आपके शरीर को फिट रखता है, बल्कि आपके दिमाग को भी। एक्सरसाइज के दौरान शरीर में एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं जो आपको खुश रखते हैं। साथ ही BDNF, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रोफिक फैक्टर भी बढ़ता है, जो आपके दिमाग की कार्यक्षमता बढ़ाता है। कार्डियो एक्सरसाइज, वेट ट्रेनिंग, योग और स्ट्रेचिंग, सभी का अपना महत्व है। अपने शेड्यूल के अनुसार किसी भी प्रकार की एक्सरसाइज को चुनें, लेकिन नियमित करें। अगर आपके पास जिम जाने का समय नहीं है तो घर पर ही बॉडी वेट एक्सरसाइज करें। पुशअप्स, स्क्वाट्स, प्लैंक
और जंपिंग जैक्स जैसी एक्सरसाइज घर पर ही की जा सकती हैं। नेचर कनेक्शन भी आत्म अनुशासन के लिए फायदेमंद है। प्रकृति के साथ समय बिताना आपको शांति देता है और तनाव कम करता है। हफ्ते में कम से कम एक बार किसी पार्क, जंगल या समुद्री तट पर जाने की कोशिश करें। अगर यह संभव नहीं है तो अपने घर में कुछ पौधे लगाएं। डिजिटल डिटॉक्स की आदत डालें। हर दिन कुछ समय ऐसा रखें जब आप सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से दूर रहें। यह समय आप अपने परिवार के साथ बिता सकते हैं, किताब पढ़ सकते हैं या बस शांति से बैठकर अपने विचारों को व्यवस्थित कर सकते हैं। सप्ताह में एक दिन पूरी तरह से डिजिटल फ्री रखने की कोशिश करें। इस दिन कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई न्यूज़ नहीं, कोई यूट्यूब नहीं। केवल जरूरी कॉल्स को अटेंड करें। यह अभ्यास आपको टेक्नोलॉजी पर निर्भरता से मुक्त करता है और आत्मनियंत्रण बढ़ाता है। आखिर में धन्यवाद की भावना विकसित करें। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में हैं। यह आपको सकारात्मक बनाता है और जीवन में संतुष्टि लाता है। जब आप संतुष्ट होते हैं तो आप बेहतर फैसले लेते हैं और अपने लक्ष्यों पर फोकस रहते हैं। आत्म अनुशासन केवल एक कौशल नहीं है, बल्कि जीने का एक तरीका है। यह आपको अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करने में मदद करता है और आपके सपनों को हकीकत में बदलने की शक्ति देता है। आज से ही इन तकनीकों को अपनाना शुरू करें और देखें कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में एक और नए बुक समरी के साथ। तब तक खुश रहो और आगे बढ़ते रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते।